के आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आइए इस वक्त जो है परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। तो अभी तक हमारा जो है मरकुस सुसमाचार का अध्ययन हमारा चल रहा है। सो हमने पहला अध्याय को हमने पूरा कर लिया है। तो आज हम जो है दूसरा अध्याय से हम लोग जो है वचनों को हम ध्यान करेंगे। ओके, दूसरा अध्याय का पहला वचन से लेकर 12 वचन तक जो है आज हम लोग जो है परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे। ओके, तो जैसे कि आपका टाइटल क्या दिया है, ओके, तो यहाँ पर जो है लकवे के रोगी को क्या करना, चंगा करना। तो आज हम जो है इस घटना में ध्यान देंगे कि परमेश्वर इन वचनों में क्या बताना चाहते हैं और इस घटना में जो है क्या घटना घटी है और इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझना चाहिए करके इन बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अगर किसी घटना को बाइबल में लिखा है तो उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमारे लिए होता है, कि सीखने के लिए हमारे लिए जो है होता है। तो हम लोग जो है उन चीजों पर जो है ज्यादा गहराई से ध्यान देना चाहिए और ज्यादा डीपली हम क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। ओके, सोचना चाहिए ताकि हमको जो है विषय जो है अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके, अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर वचनों को हम देखेंगे तो इस तरह लिखा है, कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस काठ को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, या मनुष्य क्यों ऐसा कहता है कि वह परमेश्वर की निंदा करता है। मतलब इस घटना में जो है हम लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है लकवे का रोगी था, है ना। लकवा यानी कि उसका शरीर जो है काम करता नहीं है, मतलब जिसको भी लकवा हुआ रहेगा तो उसका शरीर क्या नहीं करता है, काम करता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति को लोगों ने क्या किया, 4 लोगों ने क्या किया, कटिया पे क्या किया, उसको उठाकर क्या किया, उसको लेकर आया। कौन से समय में लेकर आया बोलते, यीशु मसीह जो है एक घर में थे, कि एक घर में थे और यीशु मसीह क्या कर रहे थे, वचन प्रचार कर रहे थे, वचन जो है सिखा रहे थे। और वहां पर भीड़ इतना सारा था कि पूरा द्वार में क्या था, लोग मतलब पूरा घर पूरा द्वार सब क्या हो गया है, फुल हो चुका है, मतलब पूरी तरह क्या हो चुका है, भर चुका है। अभी भरने के बाद जो है अब इस लोग जो लकवे का जो रोगी है, अब इसको क्या चाहिए, चंगाई चाहिए करके उसको 4 लोग क्या किए, उठाकर लेकर आए। लेकिन यहाँ पर जो है सोचने वाली बात है या फिर आश्चर्य की बात ये कि पता नहीं इनको कितना घायल था या फिर इनको जो है कितना उतावली था कि ये लोगों ने क्या कर दिया पता है, कैसे भी करके अर्जेंटली क्या करना चाहिए, इस लकवे के रोग क्या करना चाहिए, यीशु मसीह के पास अंदर लेकर जाना चाहिए। लेकिन अंदर लेके जाने के लिए जो है प्रॉब्लम क्या है बोलिएगा तो पूरा क्या हो चुका है, पैक हो चुका है और दरवाजे के पास भी क्या नहीं है, जगह बिल्कुल भी नहीं है। तब ये लोगों ने क्या प्लान किया, ये लोग ने ये प्लान किया कि डायरेक्ट हम छत पर से क्या करेंगे, छत पर से क्या करेंगे, कैसे ना कैसे क्या करेंगे, यीशु मसीह के पास क्या करेंगे, उतारेंगे। मतलब ये लोग ने कितना दिमाग लगाया रहेगा सोचो, है ना। पहले देखा रहेगा कि देखो यहाँ पर पूरा घर जो है पूरा भर चुका है, द्वार भी जो है भर चुका है ना। अभी अंदर जाने के लिए क्या नहीं है, रास्ता नहीं है ना। और ये लोग इतना क्या बोलते हैं, इनका विश्वास जो है ना बहुत अच्छा ही था, है ना। इनका विश्वास क्या था, बहुत ही अच्छा था। इसके लिए ये लोग ने देखा कि यीशु मसीह कहाँ पर है, तो वो लोगों ने बराबर जो है वहीं पर क्या किया, लोग ने छत को जो है ऊपर करके क्या कर दिया, ऊपर से नीचे भेज दिया, ऊपर से नीचे जो उसको लटका के क्या कर दिए, उसको भेज दिए। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है आगे हम कुछ बातों को ध्यान देंगे, समझो। वहां पर हमें कुछ
सीखने के लिए जो है हमें ध्यान करना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो। है ना, यहाँ पर देखो आप लोग थोड़ा ध्यान कर सकते हो, सोच सकते हो, यहाँ पर व्यक्ति कौन आया है? पापी आया कि रोगी आया है? कौन आया है? रोगी आया है। अभी यीशु मसीह क्या करना चाहिए? रोग को चंगा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह रोग के बारे में ना बताकर किसके बारे में बता रहा है? पाप के बारे में बता रहा है। मतलब आया हुआ व्यक्ति एक रोगी है, उसका लकवे का बीमारी है, लकवे का रोग है, लेकिन यीशु मसीह जो है यहाँ पर तेरा लकवा ठीक हो जाए ये बातें नहीं बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, हे पुत्र तेरे पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो। मतलब यहाँ पर जो है एक चीज सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या बोलेगा, तो यीशु मसीह के पास जब हम आते समझो, तो हम मेन किसके लिए आना चाहिए? पाप के क्षमा के लिए आना चाहिए। ओके, पाप के क्षमा के लिए आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह भी जगत में क्यों आया है? पापों को क्षमा देने के लिए यीशु मसीह आया है। ओके, लेकिन आज लोगों को क्या लगता है यीशु मसीह क्यों आया है? सबको ये लगता है कि यीशु मसीह बीमारियों को ठीक करने आया है। क्या ठीक करने आया है? बीमारियों को ठीक करने आया है। लेकिन यीशु मसीह का जो आने का उद्देश्य जो है कुछ और ही था। यीशु मसीह का जो आने का उद्देश्य है वो क्या है? कुछ और ही है। क्योंकि अगर बीमारी को ठीक करेगा समझो, वापस कल को कोई ना कोई बीमारी क्या होगा? आएगा। है ना, वापस क्या होगा? तो कोई ना कोई बीमारी आएगा। जिस तरह हम लोग भी देखते हैं, है ना, बार बार हम बीमार होते, बार बार किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। क्या करते हैं? जाते क्या नहीं जाते? जाते। क्यों जाते? क्योंकि बीमारी जो है ना साल में चलते ही रहता है। बारिश का मौसम आया क्या नहीं, सर्दी होना शुरू हो जाएगा, बुखार होना शुरू हो जाएगा, गर्मी का मौसम आया क्या नहीं, कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठंडी का मौसम आया क्या नहीं, अलग अलग बीमारी। मतलब जितने मौसम है उतने बीमारी आते ही रहते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते ही रहते हैं, है ना। लेकिन हम लोग यीशु मसीह के पास क्यों जाना चाहिए? फिर यीशु मसीह के पास क्यों जाना चाहिए? आज ज्यादा से ज्यादा लोग जो है 100 में से 90 लोग क्या करते हैं, मतलब सिर्फ बीमारी को ठीक करने के लिए ही जाते हैं। बाद में बीमारी ठीक होने के बाद क्या करते हैं, मतलब वापस संसार में भटक जाते हैं, वापस संसार में वो लोग जो है ना डूब जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो है यीशु मसीह चाहता क्या पता है? हमारे बीमारी से ज्यादा सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारा पाप क्या होना चाहिए? क्षमा होना चाहिए। क्यों बोलेगा? तो क्योंकि अगर आपका बीमारी चंगा हो गया लेकिन आपका पाप क्षमा नहीं हुआ समझो, तो भी तुम नरक में जाओगे। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारा बीमारी को चंगा मिल गया लेकिन तुम समझो तुम्हारा पाप का क्षमा नहीं मिला समझो, तो क्या जाओगे? नरक में जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, बीमारी नहीं गया समझो, पाप क्षमा हो गया लेकिन बीमारी नहीं गया, तो क्या कर सकते हो? स्वर्ग में जा सकते हो। समझ में आ रहा है पॉइंट आप लोग को? चंगाई मिला, पाप क्षमा नहीं हुआ तो नरक में ही जाओगे, लेकिन पाप क्षमा हुआ, बीमारी नहीं गया, तो क्या कर सकते हो? स्वर्ग में जा सकते हो। इसके लिए यीशु मसीह भी जो है अपने जीवन में हमेशा जो है पाप पर ही फोकस किया है। किस पर फोकस किया है? पाप पर ही ज्यादा जो है बाइबल में फोकस किया गया। जिस तरह यीशु मसीह ने एक 38 वर्ष के रोगी को भी चंगा किया था। क्या किया था? एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। चंगा करने के बाद यीशु मसीह ने क्या बोल के किया उसको वापस? यीशु मसीह ने क्या बोल के किया? है ना, फिर से कोई पाप मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा? इससे बड़ा कोई बड़ा विपत्ति तुझ पर क्या होगा? आएगा। मतलब वहां पर 38 वर्ष के रोगी के समय में भी आप देख सकते हो कि वहां पर कई सारे लोग थे, अंधे थे, लंगड़े थे, कई सारे अलग अलग प्रकार के बीमारी लोग थे, लेकिन यीशु मसीह सबको ठीक नहीं किया, है ना। जैसे कि हम लोग जो है उस वचन को देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार का 5वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार का 5वां अध्याय, उसका हम लोग दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक तुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। मतलब एक जगह था, वहां पर कौन कौन थे?
अंधे भी थे, लंगड़े भी थे, बीमार भी थे, सूखे अंग वाले भी थे, मतलब कई सारे लोग थे वहां पर। लेकिन कई सारे लोग होने के बाद भी यीशु मसीह ने एक ही व्यक्ति को क्यों चंगा किया? यीशु मसीह ने क्यों चंगा किया? सब बाकी सभी लोग को भी करना चाहिए ना। अगर यीशु में समझो बीमारियों को ठीक करने आए, समझो वही उनका काम है, समझो बाकी लोग को भी क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन किसी को भी नहीं किया, सिर्फ एक ही आदमी को ठीक किया। क्या किया? एक ही आदमी को ठीक किया, और उसको भी जो है ये बोल के किया कि फिर से पाप मत करना, नहीं तो इससे बड़ी विपत्ति क्या हो जाएगा, तुझ पर आ सकता है। मतलब यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान देने की बहुत जरूरत है हमारा लाइफ में। यीशु मसीह जो है जगत में जो है ना पाप क्षमा करने के लिए मेन आए हैं, है ना। मेन किसके लिए आए? पापों की क्षमा के लिए ही आए हैं। इसके लिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक लकवे का रोगी का जब आया, तब यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि है ना कर लकवा ठीक हो जाए करके नहीं बोल रहा है, लेकिन डायरेक्ट क्या बोल रहा है पता है? पाप क्षमा होना चाहिए। देखो डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं पता है? कोई इलाज करते समझो तो जड़ तक जाने की कोशिश करते। क्या करते? जड़ तक जाने की कोशिश करते। मतलब हमारे शरीर में कुछ बीमारी आया समझो, तो डॉक्टर क्या करेगा? जाके ब्लड टेस्ट करा के आओ। ब्लड टेस्ट क्यों करता है? क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ उसी के अंदर है। सारी बीमारी का जड़ किधर है? उसी के अंदर। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो डॉक्टर ब्लड चेकअप क्यों करता है बोलिएगा? तो उनको जड़ से क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। जड़ से खत्म कर देगा समझो, तो ये व्यक्ति क्या हो सकता है? इस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। और यीशु मसीह भी यहाँ पर भी जो है ये सारे बीमारियां, ये सारे दुख तकलीफ क्यों आ रहा है? पाप के वजह से ही आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? पाप के वजह से ही आ रहा है। अगर यीशु मसीह समझो तो पाप क्षमा नहीं किया, बीमार चंगा करके बेच दिया समझो, कुछ फायदा है उसका? कुछ फायदा है? जिस तरह देखो हम बीमार हो तो क्या करते हैं पता है? दो ऑप्शन हमारे पास रहता है ना। एक तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरा मेडिकल के पास जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक डॉक्टर के पास जाते, दूसरा मेडिकल के पास जाते। आई मेडिकल में भी दवा मिलता है, डॉक्टर के पास भी दवा मिलता है, लेकिन हम लोग जाते किधर है? डॉक्टर के पास ही जाते हैं। क्यों? मेडिकल में क्यों नहीं जाते? मेडिकल में जाते हैं लेकिन टेम्परवरी के लिए, है ना। लेकिन हर बीमारी को हम मेडिकल के पास जाते हैं क्या? देखो यहाँ पर तो पूरा दुकान यही पड़ा है। डॉक्टर भी छुट्टी लिखकर हमें किधर भेजता है? किधर भेजता है? मेडिकल ही भेजता है। फिर हम लोग डायरेक्ट मेडिकल से क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर के पास जाएगा तो मेन प्रॉब्लम बताएगा, मेडिकल वाले को मेन प्रॉब्लम बस तुम सरदर्द बोलो सरदर्दी का गोली देगा, सर्दी बोलो सर्दी का ही गोली देगा, लेकिन अंदर का प्रॉब्लम पता है उसको? अंदर का प्रॉब्लम किसको पता होता है? सिर्फ डॉक्टर को ही पता चलता है। इसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास क्या करते हैं पता है? जाते हैं। उसी तरह यीशु मसीह के पास जाएंगे समझो। यीशु मसीह भी जो है मेडिकल डॉक्टर की तरह नहीं है, एक मेडिकल की तरह नहीं है कि ऊपर ऊपर तुमको क्या करेगा? ठीक करके भेजेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं पता है? तुम्हारा जो मेन प्रॉब्लम है उसको क्या करना चाहता है? उसको पहले क्या करना चाहता है? ठीक करना चाहता है। इसके लिए यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि है ना तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हुए। मतलब पाप क्षमा क्यों बोला पता है? क्योंकि ये जो बीमारियां है ना पापों के वजह से ही आया है। जैसे कि हम शुरुआत में हम देखेंगे समझो, आदम हवा को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? बहुत अच्छा बनाया था। ना उनको कोई प्रॉब्लम था, ना कोई बीमारी था, ना कोई शरीर में कोई तकलीफ था, कुछ भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में नहीं था। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्यों आया? प्रॉब्लम क्यों आया? पाप किया करके फिर आदम हव्वा के दोनों के जीवन में क्या आ गया? मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, ये सारी चीजें आया। पाप नहीं करते तो पाप नहीं करते तो पाप नहीं करते तो कोई बीमारी आता नहीं था, कोई परेशानी आता नहीं था, कोई दिक्कत भी उनको आता नहीं था। मतलब सारे मुसीबतों का जड़, सारी बीमारियों का जड़ क्या है? पाप है ना। सारे मुसीबतों का जड़ क्या है? पाप है। इसलिए यीशु मसीह ने भी यहाँ पर जो है मेन चीज को ठीक कर रहा है। क्या कर रहा है? मेन चीज को क्या कर रहा है? ठीक कर। ये लकवे का बीमारी भी इंसान क्यों आता है बोलते? कोई ना कोई पाप से ही आता है, कोई ना कोई गलत काम की वजह से ही आता है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया पता है? उस लकवे के रोग का कहा कि तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। इसके लिए हमारे लाइफ में भी जो है यीशु मसीह के पास मेन क्यों आना चाहिए पता है?
हमारे पाप क्या होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया में हम देखेंगे, समझो सच में यीशु मसीह के पास लोग पापों की क्षमा के लिए आते हैं, है ना। अभी जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, क्यों आए रहेंगे, क्यों आए रहेंगे, है ना। हम लोगों की गवाहियों को देखते, लोग क्या गवाही देते, तुम प्रभु में क्यों आए, तो क्या गवाही देते, ये सभी लोग यही बोलेंगे, मेरा बीमारी ठीक हुआ, या तो कोई मेरा समस्या किया, या तो मेरा कर्जा उतर गया, या तो मेरा बच्चा हो गया, या तो मुझे जॉब लग गया, ये लग गया। किसको मानने से, यीशु मसीह को मानने से। लेकिन कोई ऐसा बोलता है, या मेरे पाप क्षमा हो गए, यीशु मसीह को मानना में पाप क्षमा हो गया, मुझे सही शिक्षा मिला, मुझे सही रास्ता मिला, ऐसे बोलने वाले मिलते हैं हमको ज्यादा, बहुत कम लोग होते। क्या लोग होते, बहुत कम लोग होते, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग जो ना ऐसे लोग होते, क्यों बोलते हो, संसार में प्रचार वही चल रहा है। संसार में क्या चल रहा है, प्रचार वही चल रहा है। मतलब संसारिक ज्ञान का टीचिंग जो है देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन वचन सिखाने वाले कम लोग हैं। इसके लिए हमको मिलते भी तो कौन मिलते हैं, मिलते तो भी कौन मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं। यीशु मसीह को मानो ये होगा, यीशु मसीह को मानो वो होगा, चलो ठीक है, सब कुछ होता है, नहीं होता है करके नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है, पाप क्षमा होना मेन चीज है। ओके, यीशु मसीह चंगाई करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर से ठीक हो गया कुछ फायदा है, ऊपर से कुछ ठीक हो गया फायदा है। मेडिकल का दवा खाते हैं, कितना देर काम करता है वो, कितना देर काम करता है, थोड़ा देर ही काम करता है, बाद में फिर क्या होता है ना। बहुत से लोग देखो किधर ना किधर लंबा सफर में जाएंगे, समझो दवाइयां लेके जाते हैं मेडिकल से, क्यों, ये टेम्पररी क्या करना चाहिए, काम देना चाहिए, है ना। तो अभी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग जो है टेम्पररी चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए। बीमारी, ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये सब टेम्पररी चीज है। इसके लिए यीशु मसीह को तुम मानोगे, समझो बाइबल क्या कहती पता है आपको, है ना। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसका हम लोग जो है 19 वचन से पढ़ेंगे। आप लोग में से एक दिन पढ़िए कोई भी। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मतलब वचन में क्या बता रहे हैं, यदि हम केवल, है ना, यहाँ पर लाइन को आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना, क्योंकि ये वचन आपको बाहर कोई प्रचार नहीं करेगा, है ना। बाहर कोई पता तक भी नहीं बोले तो उनको क्या करना है, हमको अभागे वाले जीवन चाहिए, है ना। यहाँ पर वचन लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में, इसी जीवन में मतलब जो 60-70 साल का जीवन है, समझ में आ रहा है, यदि हम लोग जो है केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, है ना, मसीह से क्या आशा रखते हैं, सिर्फ इसी जीवन के लिए। इसी जीवन में क्या रहता है, खाना चाहिए, पीना चाहिए, सुख से रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छा स्वस्थ रहना चाहिए, ये क्या है, इसी जीवन में। ओके, तो यहाँ पर वचन कहता है कि यदि हम इसी जीवन में, समझो यीशु मसीह पर आशा रखते हैं, समझो, तो वचन क्या बता रहा है, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे का मतलब क्या होता है, अभागे का मतलब आपको समझ में आने के लिए, सबसे बड़ा दलिंदर है, मतलब जो यीशु मसीह को सिर्फ इसी जीवन के लिए विश्वास कर रहा है। कौन से जीवन के लिए, सिर्फ इसी जीवन के लिए, 60-70 साल के जीवन में मैं यीशु मसीह को मानेगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई बीमारी नहीं चाहिए, कोई मुसीबत नहीं चाहिए, प्रभु मुझे बचाना चाहिए। सिर्फ इसी जीवन में समझो यीशु मसीह को मानेंगे, समझो हम सब मनुष्य से क्या पता है, अभागे है। मतलब हमको लग रहा है ना, बाहर में जो रास्ते जो भीख मांग रहा है वो हमसे अच्छा है, वो हमसे क्या है, वो अच्छा है। क्यों बोलेगा, तो उसको कुछ नॉलेज नहीं, इसके लिए भीख मांग रहा है। वो इसी जीवन में सुख से रहने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग को स्वर्ग जाने का मौका है, स्वर्ग पाने का मौका है, पापों से क्षमा पाने का मौका है, अनंत काल का जीवन पाने का मौका है। उसके लिए हमें मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उसी के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। फिर भी हम नहीं कर रहे, समझो, फिर उसमें और हमारे में कुछ
डिफरेंट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो रास्ते में भीख मांग रहा है संसार में जीने के लिए। हम भी यीशु मसीह क्यों मान रहे? इसी जीवन में जीने के लिए। अगर समझो इसी में हम रहेंगे, समझो हम सब मनुष्य से क्या पता है, अधिक अभागे। अधिक अभागे यानी कि उनसे भी बड़े दरिंदर लोग हम ही लोग हैं। क्यों? उनको नहीं पता है, फिर भी संसार के लिए जी रहे हैं। और हमें पता है कि यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने वाले हैं, पापों क्षमा देने वाले, फिर भी हम क्या कर रहे हैं पता है? वही संसारिक जीवन क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। दुनिया में देखो कुछ लोग होते हैं अमीर लोग, बहुत पैसा होता है उनके पास। क्या होता है? बहुत पैसा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको अंबानी पता है ना? आप लोगों को सभी को पता है। अंबानी का लड़का पता है आपको? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, भैया आपको आता है। अभी अंबानी का जो लड़का है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम है। क्या है? बहुत सारे प्रॉब्लम है। जिस तरह आप यहाँ पर हम आराम से बैठे ना, वैसा वो बैठ नहीं सकते। जिस तरह हम एसी में बैठते ना, वैसा वो बैठ नहीं सकते। जिस तरह हम लोग कुछ भी खाते हैं वैसा खा नहीं सकता है ना? मतलब उसको हर जगह क्या करना पड़ता है? बहुत सावधान रहना पड़ता है। मतलब उसके पास सब कुछ है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या फायदा, इतना पैसा है, इतना धन दौलत है, इतना सब कुछ, नहीं खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता है? खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। क्या करेगा? इंडिया का सबसे अमीर आदमी है लेकिन उसका लड़का जो है क्या नहीं कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी तरह यहाँ से वहां तक चल भी नहीं सकता। समझ में आ रहा है लोग? आप घर से यहाँ तक चल के आ सकते लेकिन वो चल नहीं सकता। क्यों? चलेगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए बहुत से लोग क्या करते पता है? अंबानी के लड़के को देखकर क्या फायदा, इसका जीवन कुछ फायदा नहीं, इतना पैसा लेकिन ये कुछ भी कर नहीं सकता है। ना ढंग का हमारे तरह खा सकता है, ना पी सकता है, ना हमारे तरह घूम सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है ना? ऐसी परिस्थिति है ना? ऐसे परिस्थिति में लोग क्या बोलते हैं? सच में बहुत ही अभागा है, लेकिन वो सब कुछ होने बाद भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। इस तरह वचन भी हमारे पास कहता है, हमें कहता है कि अगर हम इसी जीवन में समझो मसीह में आशा रखते तो हम लोग भी कौन है? हम भी कौन है पता है? अभागे लोग। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग का राज्य तैयार किया है, स्वर्ग में हमें अनंत काल का जीवन दे रहा है। और धरती पर आकर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम स्वर्ग नहीं मांगते परमेश्वर से, हम अनंत काल का जीवन नहीं मांगते परमेश्वर से, हम पापों की क्षमा नहीं मांगते परमेश्वर। सच में हम लोग प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करते? चंगाई के लिए प्रार्थना करते, पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करते? सच बताओ, किसके लिए प्रार्थना करते हम लोग? प्रभु मुझे अच्छा स्वस्थ दे, इतना ही कहेंगे हम लोग। हाँ, क्यों चाहिए बोलेगा तो मैं अपने काम पे जा रहा हूं। किधर जा रहा हूं? कम से कम ऐसे ही बोलते समझो, प्रभु मुझे अच्छा स्वस्थ रख, मैं ताकि मेरा काम कर सकूं, तो भी हमारा प्रार्थना अच्छा होता था। प्रभु भी खुश होते, चलो मेरे काम के लिए जा रहा है तो इसको क्या करना चाहिए? अच्छा स्वस्थ देना चाहिए। लेकिन हमारी प्रार्थना क्या? प्रभु मुझे स्वस्थ रख, मुझे भला चंगा रख। क्यों बोलते? मैं काम पे जा रहा हूं। प्लस हम लोग क्या करते हैं? आने जाने की मेरा सहायता कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं कोई कार आके ठोक दे, कोई ट्रक आके ठोक दे, कोई बाइक वाला आके ठोक देगा, पता नहीं। मैं तो देख देख के जा रहा हूँ, अचानक कहां से आएगा पता नहीं। तो क्या कर? आने जाने में क्या कर? सहायता कर, है ना? दिन भर जो है हमारा शरीर का सेफ्टी के लिए हम लोग देखते, क्या देखते हम लोग? शरीर का सेफ्टी क्या करते? देखते। रात के सोते टाइम भी क्या करते हम लोग? प्रभु मैं सो रहा हूं, अभी तो क्या कर? पूरी रात भर मेरी मतलब इधर भी तेरे को हेल्प करने का। सुबह से लेकर कुछ प्रभु के लिए कुछ भी किया नहीं है, कुछ काम नहीं किया है ना, कुछ तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, पूरा अपने शरीर के जीवन के लिए क्या कर रहे हो? मांगो। लेकिन देखो, ये मांगना बुरी बात नहीं है, ये प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए क्या करते हो ये बहुत मायने रखता है। आप परमेश्वर से स्वास्थ्य मांग रहे समझो, तो आप इसीलिए मांगो कि प्रभु मैं तेरा काम कर सकूं, है ना? आप प्रभु से कहते हो मेरे आने जाने में सहायता कर, तो क्यों करना चाहिए? प्रभु मैं तेरा काम करने जा रहा हूँ, तेरा चर्च में जा रहा हूँ, वचन सीखने जा रहा हूँ, तेरा कार्य करने है, इसलिए तू मुझे क्या कर? स्वस्थ रख, मुझे संभाल करके। आप क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा प्रार्थना परमेश्वर भी सुनकर क्या होगा पता है? खुश हो जाएगा। अगर हम ऐसा प्रार्थना करके करना छोड़कर दूसरा कुछ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या बोलेगा पता है ना? क्या बोलेगा पता है? बक बक मत करो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? है ना? हमको क्या लगता है बट जितना लंबा प्रार्थना करेगा परमेश्वर को उतना अच्छा लगेगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं पता है? बक बक मत करो। हम लोग कभी बोलते हैं लाइन किसी को? कहीं बोलते? समझो आप किसी व्यक्ति को कोई काम देते हो और वो करता नहीं है,
आप किसी को कोई काम देते हो करता नहीं समझो, लेकिन मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये दे वो दे, इस तरह मांग रहे समझो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बक बक बंद कर, पहले जो काम दिया है क्या कर, वो काम कर, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? लेकिन परमेश्वर, हमको क्या लगता है परमेश्वर ऐसा कुछ बोलता नहीं है। बाइबल में देखेंगे परमेश्वर बोलता है क्या नहीं। मत्ती सुसमाचार उसका 6वां अध्याय है और उसका हम लोग जो है 7वां वचन से जो है पढ़ेंगे। 7वां वचन, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, प्रार्थना करते समय, कौन से समय? प्रार्थना करते समय क्या नहीं करना चाहिए? देखो, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। मतलब बकबक यानी कि काम तो कुछ करता नहीं है, लेकिन मांगते टाइम क्या करता है? इतना बड़ा लिस्ट मांग लेता है कि जैसे कि मेरे लिए कुछ करने वाला है ना। इसलिए परमेश्वर भी क्या बोल रहा है? बकबक नहीं करना चाहिए ना। परमेश्वर को कौन पसंद है पता है? जो काम करके प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर को उसको प्रार्थना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो काम नहीं करता है लेकिन वो प्रार्थना करता है, समझो परमेश्वर उसको प्रार्थना कैसे लगता है? बकबक लगता है। यानी कि इन सारे बच्चों से हमें क्या समझना चाहिए पता है? मेन चीज पे फोकस देना चाहिए हमको। किस पे देना चाहिए? मेन चीज पे क्या करना चाहिए? फोकस देना चाहिए। जब मेन चीज पे आप फोकस दोगे समझो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी पसंद करेगा, आपके जीवन को भी पसंद करेगा। परमेश्वर आपको हर मुसीबत से, हर परेशानी से क्या करेगा? बचा के भी रखेगा। इसके लिए यीशु मसीह ने वहां पर भी देखो, वो लोग आए थे लकवे को क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए। यीशु मसीह ने बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। यानी कि इस घटना से हमें ये सीखना चाहिए, हम मेन चीज के पीछे क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। और यीशु मसीह वाकई में हमें किस चीज को उद्धार देना चाहता है, किस चीज से हमें बचाना चाहता है, उस पर हम क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए, है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि पाप क्षमा। तो इसके लिए हम लोग जो है हमेशा जो है हमारे पाप के बारे में सोचना चाहिए। क्यों पता है? अगर पाप के साथ मर गए समझो सीधा नरक में ही। समझ में आ रहा है? पाप के साथ मर गए समझो सीधा किधर जाएंगे? नरक में ही जाएंगे। लेकिन बीमार होकर मरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह मैंने बीते समय ही बताया था, है ना। लाजर था, लाजर क्या था? है ना, छोटा मोटा बीमारी नहीं था, इतना बीमारी में कुत्ते भी क्या करते थे? उसके जो शरीर में जो घाव लगे थे क्या करते थे? चाटते थे। इतनी बुरी हालत उसकी थी। लेकिन आत्मिक रूप से कैसा था वो? आत्मिक रूप से पाप क्षमा था उसका। आत्मिक रूप से क्या था? भले शरीर में कुछ ठीक नहीं है, शरीर में दुनिया भर का प्रॉब्लम है और बिना चंगाई के मर गया, लेकिन किधर गया बोलते? स्वर्ग में गया। क्यों बोलते? पाप क्षमा पा चुका था, है ना। दूसरा हम देखते अपोजिट, धनवान। धनवान कैसे था? धनवान अच्छा हेल्दी था, अच्छा स्वस्थ था, अच्छा पैसा था, अच्छे कपड़े थे, रोज नया नया डिश खा रहा था, प्रतिदिन कैसा था? सुख से था। लेकिन क्या नहीं था इसके पास? पाप का क्षमा इसके पास नहीं था। इसके लिए क्या हो गया वो? लेकिन हमको क्या लगेगा पता है? हम उल्टा सोचेंगे। लाजर को देखेंगे जरूर इसने कोई ना कोई ऐसा बुरा पाप किया रहेगा, इसके लिए ऐसा जिंदगी से जी रहा है। बोलते कि नहीं बोलते? है ना, जरूर उसने कोई ना कोई बहुत बड़ा पाप किया रहेगा, इसलिए परमेश्वर क्या किया इसको ऐसा दंड। जिस तरह बाइबल में हम अय्यूब की पुस्तक में देखेंगे समझो, अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उसको बहुत बड़ा बीमारी आ गया था। तो दोस्त लोग आगे क्या बोल रहे थे? दोस्त लोग ये बोलते तू जरूर कोई ना कोई बड़ा पाप किया है, इसलिए तेरे लाइफ में इतना बड़ा बीमारी, इतना बड़ा मुसीबत आया है, इसलिए तू क्या कर? परमेश्वर से माफी मांग। मतलब लोग क्या लगता है पता है? अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर उसके जीवन में अच्छा नहीं है, तो लोग क्या लगता है? ये जरूर कुछ ना कुछ पाप किया रहेगा, इसके लिए इतना बड़ा मुसीबत इसके लाइफ में आया है। लेकिन ये सोच बदल लो, ये सोच क्या करो? बदल लो। अगर आपके पास कोई बड़ा बीमारी भी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पता है? आपको सिर्फ जो पाप की क्षमा पाने की आपको जरूरत है। अगर आपको किसी को लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ी बीमारी है जिसको मुझे छुटकारा भी नहीं मिल रहा है, मुझे छुटकारा भी क्या नहीं हो रहा है? मिल रहा नहीं है, तो हम क्या सोचना चाहिए पता है? बीमारी ठीक हो ना हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे क्या मिल चुका है? मुझे पापों की क्षमा मिल चुका है। यानी कि अभी बीमारी ठीक हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों बोलते? पापों की क्षमा मुझे मिल चुका है, इसके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में भी एक वचन है,
है ना। पौलुस जो है अपने लिए खुद प्रार्थना करते रहते हैं, है ना। उस वचन को देख के हम समाप्त की ओर जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसका हम लोग जो है 12 अध्याय 7वां वचन से जो है हम पढ़ें। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा छुपाया गया गया अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। मतलब यहाँ पर विषय क्या है बोलेगा तो पौलुस जो है बहुत महान सेवक। पौलुस कौन है? एक महान सेवक है। बाइबल में हम देखेंगे तो नया नियम में सबसे बड़ा सेवक अगर कोई है वो कौन है पता है? पौलुस है। क्योंकि सबसे ज्यादा वरदान इनके पास है, सबसे ज्यादा ज्ञान इनके पास है, सबसे ज्यादा पत्री इन्होंने लिखा है। बहुत ही महान व्यक्ति है, उनके बराबर में कोई भी नहीं है। लेकिन इनके लाइफ में क्या पता है, इनके शरीर में एक प्रॉब्लम है। इनके शरीर में क्या है? एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? शैतान का एक दूत इनके शरीर के अंदर है। क्या है? शैतान का क्या है? एक दूत है। पौलुस ने क्या किया देखो, है ना 8वां वचन में, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पौलुस ने कितनी बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना किया। किसके लिए? ये जो मेरा शरीर में जो प्रॉब्लम है क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। अब सोचो, इतना महान सेवक जो है वो 3 बार प्रार्थना कर रहा है, प्रभु फिर भी क्या नहीं कर रहा है? प्रभु क्या नहीं कर रहा है? ठीक नहीं कर रहा है। और हम लोग क्या पता है, एक बार प्रार्थना करने में ठीक नहीं किया तुरंत दूसरे बाबा के पास जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? तुरंत दूसरे बाबा के पास क्या करेंगे? जाएंगे। लेकिन पौलुस के जीवन में देखो 3 बार प्रार्थना किया, फिर भी प्रभु ने क्या नहीं किया पता है उसको? ठीक नहीं किया। और क्या बता रहा है देखो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इस तरह लिखा है, प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्या क्या बहुत है? परमेश्वर का जो अनुग्रह वो क्या है? मतलब बाइबल हमें ये बताती है कि अगर तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, समझो यही तुम्हारे लिए बहुत है। तुम्हारी बीमारी जाए या ना जाए कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है? क्यों बोले हो? पाप क्षमा होना चाहिए। पाप क्षमा हो गया समझो, उसके बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। लेकिन आज लोग का फोकस क्या है पता है? बीमारी जाना चाहिए, बीमारी जाना चाहिए, बीमारी जाना चाहिए, है ना। आजकल आज मसीह लोग देखो बीमारियों को ठीक करने के लिए किधर किधर नहीं जाते, है ना। मुंबई में रहने वाला पंजाब जाता है, किधर? किसके लिए बोलेगा तो? चंगाई पाने के लिए। मतलब इंसान चंगाई पाने के लिए कितना दूर तक भी क्या कर रहा है? जा रहा है। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि अगर तेरे पाप क्षमा हो गए समझो, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे पे है समझो, तो हमें किसी चीज का चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके लिए देखो ये बाइबल स्टडी में जो हम लोग सीखते हैं ना, हमें फिर संसार की चिंता हमें कोई सताती नहीं है। क्यों? हमको एक चीज पता चल चुका है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे है और यही मेरे लिए क्या है? क्या है? यही बहुत है। बीमारी जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों क्यों बोलेगा तो? प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है। इसके लिए हम लोग ऐसे टीचिंग देते भी नहीं, आओ चर्च में और तो बीमारी जाएगा, ये सब नहीं देते हम लोग। क्यों नहीं देते? जरूरत ही नहीं है। क्या नहीं है? ये सब जरूरत है ही नहीं है। क्योंकि तुमको सब पता है कि तुमको सब लोग तो तुम क्या करोगे? जाओगे डॉक्टर के पास, जाओगे दवाई लोगे, खा पी के क्या करोगे? लेकिन कम दिमाग रहेगा तो प्रभु पास्टर की प्रार्थना करो, बच्चे की बात उतावले हो जाते हैं। क्या जाते हैं? उतावले। क्यों? छोटी चीज को हम बड़ा समझ रहे। क्या समझ रहे? छोटी चीज क्या कर रहे हैं हम लोग? बड़ा समझ रहे। लेकिन जिस दिन आपको पता चल गया समझो, सच में मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, मुझे पाप से क्षमा मिल चुका है, मैंने अभी उद्धार पा लिया है, अब मुझे परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगा समझो, आप कितने बड़े बीमारी में भी क्यों ना हो, आप बिल्कुल भी क्या नहीं करोगे पता है? टेंशन में बिल्कुल भी नहीं रहोगे, है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने भी जो है उसके बीमारी को ये नहीं कहा कि लकवे को मैं क्या कर रहा हूं? ठीक करो। किसको ठीक कर रहा हूं? पाप को क्या कर रहा हूं पता है? ठीक कर। यीशु मसीह को ही पता है कि इसका पाप क्षमा हुआ समझो, ये स्वर्ग में क्या होगा? जाएगा। लेकिन इसको लकवा ठीक करेगा, पाप क्षमा नहीं हुआ तो ये नहीं जाएगा। तो इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा आज हमें क्या सीखना है बोलेगा तो, जब तक पृथ्वी पर हम लोग जिंदा है, ओके, जब तक जिंदा है तब तक हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर काम करना
चाहिए। अगर हमारा लाइफ में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में आप अकेले बीमार नहीं हो। अच्छे अच्छे बड़े बड़े पास्टर भी बीमार है, जो चंगाई का सफर रखता है वो भी खुद बीमार है लेकिन आपको पता तो नहीं है कि मेरे को बहुत बड़ा बीमारी है। कहीं पता चलता है जब हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तब पता चलता है ना। आंध्रा में एक ऐसे व्यक्ति था, रंजीत उर्फ नाम है शायद इसका, वो हमेशा चंगाई के लिए क्या करते रहता है, प्रार्थना करते रहते, लेकिन खुद एक बार एडमिट हो चुका है खुद ही हॉस्पिटल में। तो एक बार उसको एक विश्वासी मिलने गया, तो अपने आप क्या कर रहा है, छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है अपने आप को? क्योंकि वो शर्म आ रहा था। क्या मैं यहाँ पर स्टेज पे सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आज मैं खुद ही गया हूँ, मैं खुद ही बीमार हूँ, इसको शक्ल नहीं दिखा पा रहा। क्यों? गलत शिक्षा दोगे तो इसी तरह अपना चेहरा छुपाना पड़ेगा। सही शिक्षा देंगे तो आपको छुपाना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों? सही शिक्षा जो है हमें सर उठा के जीना सिखाता है, गलत शिक्षा क्या करता है, सर झुका के जीना सिखाता है। इसके लिए हम लोग कभी भी चंगाई ये सब हम इसको बढ़ावा नहीं देते। हाँ, हम भी प्रार्थना करते, चंगाई के लिए प्रार्थना करते, मुसीबतों के लिए प्रार्थना करते, लेकिन इसको बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? पाप क्षमा होना इंपॉर्टेंट है, और स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें चंगाई इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर कार्य करना क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, परमेश्वर काम करना, परमेश्वर के लिए जीना, उसे कार्य करना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हें क्या करेगा, अनंत काल का जीवन तुम्हें देगा। चंगाई पाले चुपचाप घरे बैठे रहोगे तो कुछ फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। इसके लिए हम लोग जो इन वचनों को सीख रहे हैं, जो इन वचनों को जान रहे हैं, हमारा हमेशा फोकस दो ही चीज पे रहना चाहिए। एक तो पाप क्षमा के लिए होना चाहिए, दूसरा प्रभु के काम के लिए हमारा होना चाहिए। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।